आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्पेनिश स्टॉक की जो तातिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड है। ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है साल दर साल के ऊपर में। एक साल के रिटर्न थोड़े से कमज़ोर आए हैं। ये इंडस्ट्री रिटेल रियलिटी से संबंध है इनका, इंडस्ट्री रियलिटी से, और जो इसका ग्रोथ अभी अच्छा चल रहा है रिसेंट में। तो अब ये कंपनी क्या करती क्या है, टेक्सटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, यानी टेक्सटाइल पे भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। और 4-5 बार कंपनियों ने नाम चेंज कर लिया है। तातिया ग्लोबल 1995 की कंपनी है। ओवरऑल देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ी पुरानी कंपनी है। रिटर्न भी ठीक ठाक बना करके दिया है। तो वन बाय वन देखते हैं ये कंपनी कैसा रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ती दिख रही है। 61% इनको वैल्यूएशन एफोर्डेबल मिल रहा है। मोमेंटम 41 का है, तो मोमेंटम अभी आया नहीं, आ सकता है। और ये फंडामेंटल उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। प्राइस परफॉर्मेंस को देखो तो कंपनी ने करीब ₹6 और ₹7 का हाई लगाया हुआ है, और कंपनी अभी ₹2 पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो बॉटम लाइन बोले तो कंपनी का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बॉटम बेस के हिसाब से, हाफ कप सर्कल के हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है। अगर टेक्निकल हिसाब से देखें तो ये कंपनी आधा सर्कल बना चुकी, आधा सर्कल बना सकती, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। पी क्या कहता है, तो पी 36% बाइंग पोजीशन दिख रहा है, और पी एक मिड जोन में है, यानी ग्रीन एंड लाइट येलो जोन में है। तो यानी बाइंग पोजीशन धीरे धीरे बनती हुई आ रही है। इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो 13 स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेसेस है। थ्रेड एंड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नहीं है। देन चेकलिस्ट का हाल क्या है, 22 चेकलिस्ट में 12 पास होती हुई दिखी, यानी 54% बाइंग पोजीशन आता हुआ रहता है। हाई रैंक 50 से ऊपर दिख रही है। तो चेकलिस्ट ये अच्छे क्लियर कर पा रही है। देन फंडामेंटली देखिएगा तो 44 करोड़ की कंपनी थोड़ी छोटी बोल सकते हैं, आगे जाके बड़ा बनने की पोटेंशियल रखती है। पी 5.67 का चल रहा है, प्राइस टू बुक 1.7 का चल रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, पीजी कंट्रोल में है, जीरो के आसपास में है, एंड रेवेन्यू 8.7 करोड़ का ईयरली बेसिस पे, टीटीएम बेसिस पे ये कमा रही है। द नेट प्रॉफिट 7.7 करोड़ का कर रही है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से पॉजिटिव एक अच्छी चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24.5 का निकाल रही है, जो एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। टेक्निकल बेसिस पे देखिए तो आरएसआई आपको 44 का दिख रहा है, एमएफआई 39 का दिख रहा है, और मोमेंटम देखा जाए तो 1 मंथ का बीटा 0.8 का दिख रहा है। तो ये तीनों ही कंट्रोल में है। ये तीनों कंडीशन थोड़ी येलो जोन पे है। बाइंग पोजीशन देखने को मिल रही है मीडियम रेंज की। इनके मैनेजमेंट एंड होल्डिंग पोजीशन में जाए तो पब्लिक 58% के आसपास है, प्रमोटर 41% है, जो कि अगेन अच्छी चीज है। म्यूचुअल फंड भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं 0.08% का, अदर इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं इस तरह के पैनी स्टॉक जो ₹2 के आसपास चल रहा है, प्रमोटर भी अच्छा पकड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड पकड़ा हुआ है, तो एक मैनेजमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अच्छी दिख रही है इनकी। देन डिलीवरी का डेटा को एनालाइज करें तो यस्टरडे की डिलीवरी 78,000 है, जिसमें 82% डिलीवरी उठाई गई है। यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे की डिलीवरी देखेंगे तो आपको 78,000 है, 64% डिलीवरी, यानी 84% डिलीवरी, 82% डिलीवरी अगेन इक्वली उठाई गई है। 1 वीक की डिलीवरी देखेंगे तो 83% है, थोड़ा सा बढ़ा है। 1 वीक के हिसाब से थोड़ा कम है अगर बोला जाए तो। फिर भी अगर स्टॉक का ट्रेड देखा जाए तो 90,000 की ट्रेड हुआ है। 1 मंथ में देखा तो 84,000 का ट्रेड हुआ, 85 का डिलीवरी, थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है। और स्टॉक में उतना ज़्यादा मोमेंटम प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से अभी देखने को नहीं मिल रहा है। 78 के हिसाब से, यानी स्पार्किंग स्टॉक हो सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम का एनालिसिस। देन क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली में 0.31 करोड़ का सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.14 का है, नेट प्रॉफिट 0.19 का है। तो सेल्स थोड़ा थोड़ा कर रही है। ईयर बेसिस पे देखा तो 12% का इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% से, नेट प्रॉफिट 38% से। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे 19% से गिरावट देखी है, 32% और 19% से नेट प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है। तो यूँ बोल सकते हैं वाई बेसिस पे स्टॉक अच्छा कर रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल और प्रेशर करता हुआ दिख रहा है। देन पेयर के थ्रू कंपेरिजन करें तो इनके पेयर जो बनते हैं तातिया ग्लोबल के, अक्सर बनते हैं, प्रीमियर बनते हैं, तो इनके हिसाब से मार्केट कैप ये भी अप्रॉक्सीमेट 44 करोड़ के आसपास दिख रहा है। पी 5.7 का पी के हिसाब से सस्ता दिख रहा है। और को पी 27 और 16 का दिख रहा है। आरओसी ये निकाल रही है 2% का, और सभी के आरओसी थोड़े अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखा जाए 0.07 का डेट, यानी डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। और उनके डेट इसमें ज़्यादा है टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ओवरऑल ये ठीक ठाक स्टॉक देखने को मिल रहा है। ईपीएस से प्राइस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो पता चलेगा 2025 में इसकी ईपीएस 0.15 की आ रही थी। तो प्राइस ₹3 का हाई लगाया था, ₹2 का लो लगाया था, यानी 2025 के सेशन में ये आपको देखने को मिल रहा है। 2024 में ईपीएस गिरा था 0.04 का, तो वहाँ भी इसकी प्राइस ज़्यादा देखने को मिली, ₹8 और ₹3। 2023 में ईपीएस देखेंगे तो 0.29 का आ रहा था, तो प्राइस ₹3 का हाई, ₹1 का लो। 2022 का ईपीएस नदारत है। 2021 में माइनस में ईपीएस आ रहा था, तो -0.42 था, तो प्राइस ने हाई 5 का लगाया था, 0 का लगाया था लो। तो उस हिसाब पे ईपीएस थोड़े अभी लास्ट 3 साल में कंसिस्टेंस पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से ये स्टॉक को थोड़ा ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है इसमें। देन रेड फ्लैग की बात करें, इस स्टॉक के रेड फ्लैग्स क्या हैं? एएसएम लिस्ट में है क्या? नहीं है। जीएसएम में है, सर्वेलेंस में नहीं है। हाई डेट कंपनी है, नहीं है, क्लियर कट पास हो रही है। लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थोड़ा सा तो आ रहा है म्यूचुअल फंड का। पैनी स्टॉक
क्या पोजीशन, हाँ पेनी स्टॉक में है। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, नहीं है भैया, ये ओके पास हो रही है। लिक्विडिटी का इशू है, लो लिक्विडिटी है, थोड़ा बोल सकते हैं। इसका वॉल्यूम आपका देखिएगा 40,000 के मतलब 44,000 के आसपास आ रही को देखने को मिल रहा है। डिक्लाइन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्स नहीं है, न्यूट्रल्स में है, ग्रीन झंडी है। एंड शेयर होल्डर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्स, तो ऐसा कुछ नहीं। तो दो नेगेटिव इसमें चीज़ें हैं, एक पेनी स्टॉक के लिस्ट के तौर पे ले सकते हैं, लो लिक्विडिटी है, स्टॉक थोड़ा सर्वेलेंस में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से आप स्टॉक को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये पेनी स्टॉक का रिलेटेड ये सेशन था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं, और ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो इस हिसाब से इसको ट्रीट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करें डिटेल वीडियोज़ के लिए।